अभी हम लोग भजन सुन रहे थे, बहुत अच्छा। राजू परदेसी साहब से बहुत अच्छे अच्छे भजन सुने। मानव जीवन मिला है, इसे कैसे जीना चाहिए, मनुष्य की तरह या बैल की तरह। बैल से भी बेहतर है हम लोग को जीवन। कैसे जीना चाहिए? मनुष्य की तरह। प्रयास तो करते हैं पर जी नहीं पाते। क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि वह कला नहीं जानते। जैसे तैसे अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हैं। जीवन जीने का कला नहीं है हमारे पास। आज जो चीज नहीं खाना चाहिए, जो चीज नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो चीज हम लोग ग्रहण करते हैं। जो चीज हम यह जीवन से नहीं करना चाहिए, वो चीज करते हैं। यह जीवन मिला है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। किस भक्त में है हम लोग? यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी में चेत जा, ऐ दीवाने चेत जा। चेताने के लिए संत गुरुजनों आए। गांव गांव में सत्संग भजन होता है, लेकिन आज मनुष्य जाग नहीं रहा है। कारण क्या? क्योंकि जो परंपरा बंधन में हम जी आए हैं, उसी को पकड़ करके हम जी रहे हैं। उससे अलग ऊपर उठ करके सोच नहीं रहे, क्योंकि हमारे बुद्धि ऊपर उठ करके सोच नहीं रहा है। इसलिए हम वहीं के वहीं हैं। जो हमारे बाप दादा जी करके गए हैं, वैसे जी रहे हैं। सजनों, जो हमारे बाप दादा अभक्ष भोजन किए वही कर रहे हैं। आज हमें पता चला ये गांव में कि अभी सुन रहे थे ना परदेसी साहब से कि कभी इस गांव में कबीर पंथ के मंच नहीं लगा, सत्संग इस तरह से नहीं हुआ है। यह तो धन्यवाद है जटाशंकर बाबू की। एक युवक और है उस साइड में बैठे हुए, ये दो युवक कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से संत गुरुजनों के विचार सुने और उस विचार के प्रावधान अपना प्रवृत्ति को बदल करके संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा जगे तो संत गुरुजनों को मंगाए। और मंगाए तो यह गंगा में इतना सारे लोग आए हैं, नहा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ सीख करके जाना चाहिए। क्या चीज सीख करके जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध, चित्त शुद्ध। आहार हमारा गलत है तो व्यवहार हमारा गलत होगा। आहार हमारा सही है तो व्यवहार हमारा सही होगा। खान हमारा अच्छा है तो पियन हमारा, जीना हमारा अच्छा होगा। खाना जब अच्छा होगा तो जीना बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन आज हम लोग आहार में दुर्वक्ष भोजन करते, दुर्व्यसन करते हैं। कितना गिरे हुए बैल की लाद में, नाद में मछली दे दीजिए तो बैल नहीं खाएंगे। लेकिन आज यह मानव क्या कर रहे हैं? बताइए। आज ये मानव उसको खा रहे हैं।
जानवर नहीं खाता है, जो चीज बैल पशु नहीं खाता है वह चीज यह मानव डाल रहे हैं अपना शरीर अंदर। बताइए, बैल से भी गिरा हुआ है हमारा विचार। मानव जीवन में समझने की, चिंतन मनन करने की शक्ति है, वह शक्ति को खो दी। स्मरण शक्ति है, बुद्धि है, विवेक है, उसको हम खोते जा रहे हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर कहे, जीव दया करि पालिए, जीव का जीव आधार। जीव पर दया करना चाहिए। आज हमें प्राकृतिक ने 36 प्रकार के व्यंजन दिए, वो चीज नहीं करके हम अपना मांस को बढ़ाने के लिए, अपना हेल्थ बनाने के लिए एक दूसरे प्राणी को हत्या कर रहे हैं, निर्हित प्राणी को हत्या कर रहे हैं। सज्जनों, ये बहुत बड़ा पाप है। यह जीवन में दूसरों प्राणी के मार करके खाना, सोचिए आपके थोड़ा सा कोई आकर के छोड़ा इस पर घस दे, क्या घसने के लिए दीजिएगा? जितना प्यारा आपका अपना प्राण है, उतना ही प्यारा एक दूसरे निर्हित प्राणी का जीव है, प्राण है। सोचिए, इस पर विचार कीजिए। हेल्थ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें यह प्राकृतिक में है, उसको खाइए। अन्य है ढेर प्रकार के 3200 प्रकार के व्यंजन ये प्राकृतिक में है, उसको हमें खाना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। आज हमारा खान पान गड़बड़ है तो हमारा व्यवहार गड़बड़ है, हमारा उठना बैठना गड़बड़ है, हमारा बोल चाल गड़बड़ है, भाषा हमारे खराब है। सज्जनों, सबसे पहले मनुष्य जीवन में अगर मनुष्यता तरह जीवन जीने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहला आहार को शुद्ध कर लेना चाहिए। आहार शुद्धि चित्त शुद्ध, आहार शुद्ध होना चाहिए हमारा, तब हम मानव के जीवन जी सकते हैं। लेकिन आज हमारा आहार शुद्ध कहाँ है? मनुष्य जीवन मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। जैसे कबीर साहब के दोहा सुने ने, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। यह जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 खाने के भ्रम करके यह जीव मनुष्य के शरीर में आया है, और मनुष्य के शरीर में आया है क्या चीज के करने, क्या चीज के लिए आया है? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए। यह जीवन अगर चुक गए ना तो कहते हैं आके दिन पाछे गया, गुरु से क्या नहीं हेत, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गए खेत। अगर यह जीवन से हम लोग बिछड़ जाएंगे ना तो वही बात होगा, जब चिड़िया चुग गए खेत, पछताएंगे। अभी किसी बूढ़े 100 वर्ष के व्यक्ति को देखिए, जब होश था, जब जोश था तो भजन नहीं किया। जो चीज करने के लिए मानव जीवन मिला है वो चीज नहीं किया। भजन करने के लिए मानव जीवन मिला है, भक्ति करने के लिए मानव जीवन मिला है, इसमें शांति और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन को प्राप्त किए हैं हम लोग। लेकिन यह कहाँ कर पाते हैं?
सोचिए जरा, आज जीवन मिला है, इसमें मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, कल्याण नहीं कर सकते हैं, तो किसी जीवन में आप कल्याण और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे भटकते भटकते चले जाएंगे। बूढ़ा आदमी को देखिए, जब होश रहता है, जोश रहता है, तो वो भजन भक्ति नहीं करता है, और जब बूढ़ हो जाता है तो उसको स्मरण आता है कि अब डांड झुक गई, कमर झुक गई, चमड़ी लुढ़क गई, दांत मुख कर चले गए, तब वह भजन करने के लिए सोचता है। तब वह अपना पूरा जिंदगी को देखता है कि जब जिंदगी था हम भजन नहीं किए, तब रोता है। रोने के अलावा और क्या मिल सकता है उनको? हाथ पर हाथ रख करके पश्चाताप करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाने से उसको शांति कहाँ? ऐसे चले जाता है। सजनों, हम लोग को जीवन मिला, अरे सब चीज है, होश भी है, जोश भी है। हम लोग को पहला तो गुरुमुख होना चाहिए। यह जीव को गुरुमुख होना चाहिए, हर जीव को, हर प्राणी को। जिन्होंने गुरुमुख नहीं हुए वो गुरुमुख को होना चाहिए। तब गुरु से दीक्षा प्राप्त करके भजन भक्ति में इसको जीवन को, यह जीवन को लगाना चाहिए। इस मार्ग में जब लग जाए, गुरु के मार्गदर्शन पर यह जीवन को जब चलने, तब शांति को, मुक्ति को, कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। ताबीज ना शांति, ना मुक्ति, ना कुछ नहीं। जैसे जिए वैसे जिए, जैसे तैसे जिए। बहुत अनमोल जीवन है, इसको खो देने के बाद दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस पर विचार करें। कभी विचार किए हैं? हमको लगता है कोई नहीं करता होगा विचार। धन कमाना, इकट्ठा करना होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जो हमारे वास्तविक धन है, जो हमारे वास्तविक मूलधन है, वह भी तो इकट्ठा करना चाहिए, जो हमारे साथ जाने वाला है। सजनों, विचार करें। यह भौतिक धन संचय करके रख देंगे, धन को तीन ही गति होता है, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। संचय जो धन हम करते हैं उसको हम चाहते हैं भोग करने के लिए, हम भोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा जिंदगी एक एक करके इकट्ठा करने में लग गया। एक बहुत बढ़िया पद है, किसी ने कहा है, जब तक अर्थ कमाया लाया, पलरा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। बाग लगाया फल का हमने, पानी से सींचा, हर पतवार हटाने में सारे जीवन बीता। जब आया पेड़ पर फल सुंदर, अब खाने की बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जल में भिजा जला धूप में, तब तो ईंट लगाया, एक महल दो महल बना, शीशा उसमें जड़वाया। बन के हुआ तैयार महल, अब रहने की है बारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। अंतिम पद में इस पर विचार करने की लायक है, इस पर विचार करें हम लोग। बहुत मार्मिक पद है कि बाप बना दादा की चाहत, माया नाच नचाती, कभी नहीं यह पूरी होती, तृष्णा बढ़ती जाती। जब पुत्र की आती कानों में तिलकारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जो धन हम इकट्ठा करते, संचय करके, उसको चाहते हैं हम भोगने के लिए, भोग कहाँ पाते हैं? भोगते हैं। आज हमारा सारा जीवन बीत जाता है धन को इकट्ठा करने में, लेकिन वह हम तो चले जाते हैं, वह धन दूसरे को ही भोगता है। हमारे पुत्र भोगेंगे,
उसके पुत्र भोगेंगे। अब वह भी जब आएंगे पुत्र, उसका बुद्धि ठीक है, विवेक ठीक है, सद्भाव विचार है, तो वो धन को सदुपयोग करेंगे। नहीं तो ऐसे मांस, जुआ, अंडा, शराब में वह धन को समाप्त कर देंगे। सोचिए कहां हम भोग सकते हैं नाश। दान नहीं करेंगे तो नाश वैसे ही हो जाएगा। धन को सदगति में लगाना चाहिए। तो दान कहाँ करना चाहिए? दान जहां आपको दिए हुए दान के सदुपयोग में लगे, निसहारा के सहारा में लगे, वहां दान करना चाहिए। आज तो ढेर गुरुआ ऐसे हैं समाज के भटका रहे हैं, बड़े बड़े भाषण करके। सज्जनों, उसके पीछे मत दौड़ो, आप भी भटक जाएंगे। इसलिए धन की 3 गति होती है, भोग, दान, नाश। नाश वैसे ही होगा, लेकिन सदगति में यह धन को लगाइए। यह जीवन में मिला है तो धन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन धन के साथ साथ आपके जो मूल्य धन है वह धन को आप इकट्ठा कीजिए, जो आपके साथ जाने वाला है। किसी ने एक बार किसी संत से पूछा, कहा हमारे साथ क्या जा सकता है? कहा संसार में इतना चीज इकट्ठा किए हैं, यह सब हमारे साथ नहीं जाएंगे? कहा नहीं, एक सुई भी आपके साथ नहीं जा सकता है। कहा फिर क्या जाएंगे? कहा आपके साथ वही जाएंगे जो आप कर्म करते हैं। आप कर्म कैसा करते हैं? कर्म तो 2 ही होता है, अकर्म सुकर्म। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में कौन सा कर्म करना चाहिए? सुकर्म करना चाहिए कि अकर्म करना चाहिए, कि कुकर्म करना चाहिए? मनुष्य जीवन में सुकर्म करना चाहिए, लेकिन हम लोग सुकर्म से कहाँ कर पाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। सुकर्म क्या है? शुभ कर्म क्या है? हम मानव जीवन मिला है, या जीवन में हम कितना बार अपने जीवन में लौट करके देखते हैं, अपने अंदर आत्मा को देखते हैं। कितना बार यह जीवन से सतनाम को सुमरते हैं, कितना बार यह जीवन को सन्मार्ग में लगाते, कितना बार यह जीवन को हम भक्ति और भजन से जोड़ते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन से जोड़ते हैं, ध्यान से जोड़ते हैं, चिंतन से जोड़ते हैं, मनन से जोड़ते हैं। सज्जनों, हमारे जीवन में भक्ति भजन नहीं रहेगा तो जीवन ऐसे ही चले जाएगा। हाथ पर हाथ रोक रख करके पश्चाताप करने के अलावा जीवन में कुछ नहीं बाकी रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जीवन मिला है, या अवसर मिला है, या अवसर मत चेत, यह अवसर में चेतिए, यह अवसर को मत खोइए। खोने से आपका हानि है, खोने से आपका लाभ नहीं है। इसलिए यह अवसर मिला है, या इस अवसर को आप खोने मत दीजिए। यह अवसर में आप जितना जाग सकते हैं उतना जागिए। अपना जीवन के मूल वास्तविकता को पहचानिए कि हमारे वास्तविकता क्या है, हमारे जीवन का मूल्य क्या है, इसको समझिए। आप अपना जीवन को समझिए। आज हम अपना जीवन को न समझने के कारण पशु की तरह जी रहे हैं।